हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। आज इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका कारण भी आप सबका इतना प्यार है जो अब तक मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिपिंग की जांच के बारे में हमने पढ़ना है कि एसटीसी लोको में जब ट्रिपिंग हो जाती है तो ट्रिपिंग की जांच करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रिपिंग होती क्या है। देखिए, नॉर्मली तो हम डीजे को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, बीएल डीजे से डीजे को ओपन करते हैं। वो तो मैन्युअली हम खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डीजे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ट्रैक पर हो, आप लाइन पर हो, गाड़ी चल रही है और डीजे अपने आप ओपन हो जाता है। डीजे अपने आप ओपन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग। तो ट्रिपिंग ऑनलाइन है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एमपी को 0 पर करेंगे। तो एमपी को 0 पर करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करेंगे। चारों पायलट लैंप जो है एल एस डी जी, एल एस सी एच बी ए, एल एस जी आर, एल एस बी का जलना सुनिश्चित करेंगे। कॉन्टेक्टर पैनल, हाई टेंशन कंपार्टमेंट, रिले टारगेट, इन सब की हम जांच करेंगे। देखेंगे कि कहीं से धुआं आ गया, बदबू कहीं किसी ऑक्सर या किसी उपकरण से ना निकल रही हो, कहीं ट्रांसफार्मर का जो तेल है कहीं वो बिखरा ना हो, ठीक है, फैलाव ना हो। सारी बुशिंग की जांच करेंगे, सीजीआर के आर्क शॉट वगैरह की जांच करेंगे और ट्रांसफार्मर और जीआर के ऑयल लेवल की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कंप्रेसर जो होते हैं, तो इन सब की जांच करेंगे। हमने देखना है कि कहीं पर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। और इसके अलावा रिले टारगेट है, देखेंगे कि क्या पता कोई रिले का टारगेट ड्रॉप हो गया हो सकता है कि अर्थ फॉल्ट या ओवर करंट की वजह से कोई रिले का टारगेट गिरने से डीजे ओपन हुआ हो। मेनली हमने देखी ट्रिपिंग का मतलब ये, ट्रिपिंग होती है तो ट्रिपिंग की जांच का मतलब यही है कि आपने देखना है कि कारण क्या है डीजे ओपन होने का, ठीक है, वही हम पता कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों की हमने जांच की, हमने ट्रैक्शन मोटर की भी जांच कर ली कि ट्रैक्शन मोटर से धुआं वगैरह नहीं निकल रहा है। आपने सब कुछ चेक कर लिया। अब सब कुछ चेक करने के बाद आपने देखा यार सब कुछ तो नॉर्मल है, तो दिक्कत है कहाँ पर। वैसा तो नहीं है कि माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। तो अब मेन बात ये है कि जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तब तक तो लोको एनर्जाइज होगा नहीं। आप कोशिश करोगे तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ इतने बड़े लोको में आप पता करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम करते हैं ट्रिपिंग की जांच। तो क्या करेंगे, ट्रिपिंग की जांच करेंगे। तो ट्रिपिंग की जांच का मतलब यही है कि आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम किस उपकरण में कौन सी ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ का हमको पता लग जाता है। ये बेस्ट मेथड है फॉल्ट पता करने का, ठीक है, कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक ट्रिपिंग की जांच करने के लिए आपको एक मेन बात ये है कि आपको अगर नॉर्मली अगर आपको पता है कि लोको एनर्जाइज कैसे होता है एसटीसी लोको में, तो आपको ट्रिपिंग की जो चेक इन साइन है वो आराम से याद हो जाएंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि एसटीसी लोको में लोको एनर्जाइज होता कैसे है, ठीक है। तो लोको एनर्जाइज करने के दो मेथड होते हैं एसटीसी में। या तो आप बीएलसीपी और बीएलवीएमटी को ओपन करके डीजे क्लोज करो, या हो सकता है कि इसको क्लोज करके। तो बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको क्लोज रख के ही डीजे को क्लोज करें, ठीक है। बीएलडीजे और बीएलसीपी बीएलवीएमटी को क्लोज रखकर हम बीएलआर डीजे को दबाते हैं, एलएस डीजे बुझता है, यूए का कांटा चलता है, सप्लाई आएगी, ठीक है। और बीएलआर डीजे हम छोड़ देते हैं, 10 से 12 सेकंड तक इंतज़ार करते हैं ताकि एसटीसी लोग जो है स्टैटिक कन्वर्टर है काम करना स्टार्ट कर दे। तो एसटी से काम करने पर क्यू कोन रिले के एनर्जाइज होने पर एल एस सी एच पी ए का जो लैंप है वो बुझता है। कंप्रेसर को छोड़कर सारी ऑक्सिलरी काम करना स्टार्ट कर देती है। तो कंप्रेसर कब काम करता है, तो ये 5 सेकंड के बाद काम करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो यही चीज़ें होती है जब लोको एनर्जाइज करते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रिपिंग की जांच करेंगे कैसे। एसटीसी लोको है,
अगर अपने कन्वेंशनल लॉकों के बारे में पढ़ना है तो ट्रिप उसकी मैंने जितने भी ऑपरेशन ए बी सी सारे ऑपरेशंस की मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं, उस बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाया हुआ उसमें। तो देखिए होता है ऐसे, आपने अब देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हम ट्रिपिंग की जांच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, BLVMT को आप ओपन कर दें। जरूरी नहीं है, कई लोग होते हैं कि चलो BLVMT को क्लोज करके भी आप ट्रिपिंग की जांच कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बेस्ट मेथड मैं तो कह रहा हूँ कि BLVMT को ओपन रखकर आप ट्रिपिंग की जांच करो। BLDJ BLCP को क्लोज करेंगे। अब BLRDJ को प्रेस करेंगे। BLRDJ को प्रेस करने पर आप देखोगे कि जो पायलट लैंप है LSDJ है वो लगातार अगर जल रहा है, आपने देखा नोटिस किया कि LSDJ तो लगातार जल रहा है, बुझता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका संकेत दे रहा है, ICDJ, इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे। तो TSD खोलकर उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करेंगे, हमेशा TSD के अनुसार ही कार्रवाई करें। और नेक्स्ट है, हो सकता है कि आपको पहला संकेत ना मिले, ठीक है। अब हो सकता है आपने जब BLRDJ को प्रेस किया तो आपको ये भी संकेत मिल सकता है, आपने BLRDJ को प्रेस किया, आपने देखा कि LSDJ की बत्ती झपकती है, मतलब डीजे क्लोज होने पर एकदम से वो बुझ गया फिर से जल गया, तो झपकता है। तो हम क्या करेंगे, TLC से बात करेंगे, तो ये भी साइन मिल सकता है। अब ये अलग अलग साइन है, ठीक है, एक बार में एक ही साइन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि दो दो मिल रहे। तो पहला और दूसरा साइन अगर आपको नहीं मिला, अब तीसरा क्या हो सकता है कि आपने जब आपको BLDJ और BLCP तो आपका क्लोज है, आपने जब BLRDJ को दबाया तो BLRDJ दबाने पर क्या होता है, डीजे क्लोज होगा। तो डीजे क्लोज होने पर क्या होता है, LSDJ का लैंप बुझता है, आपने देखा कि LSDJ बुझ गया। और लेकिन यूए का कांटा नहीं चल रहा, मतलब जो यूए मीटर है, ठीक है, मतलब उसमें वो चल नहीं रहा। वो कब चलेगा, जब सप्लाई होगी। यूए का कांटा नहीं चल रहा है और BLRDJ छोड़ते ही LSDJ दोबारा से जल जाता है, डीजे ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए इसी चीज़ से आपको पता लग जाना चाहिए कि देखिए यूए का कांटा नहीं चल रहा है, मतलब कि हो सकता है कि OHE में सप्लाई ना हो या तो OHE ही टूटी हो। तो ये दो कारण है, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। तो कारण क्या हो सकता है इसका, आगे दो पीछे दो, दो चीज़ें चेक करनी है। आगे दो मतलब कि ट्रैक की जांच करनी है, और जो OHE वायर है उसकी जांच करेंगे, कहीं पर कहीं टूटी ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है OHE सप्लाई है वो कट हो गई हो। और पीछे दो चीज़ें होती है कि कहीं हो सकता है कि ट्रेन पार्ट हो गई हो, ठीक है, मतलब पीछे देखेंगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि जो पेंटो है वो उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, डाउन हो गया हो। या ये कारण ये हो सकता है कि सब कुछ अगर नॉर्मल है तो हो सकता है कि OHE सप्लाई है ही नहीं, मतलब नो टेंशन हुई पड़ी है, तो ये होता है अब नॉर्मल कंडीशन। अब तीसरी, अब फोर्थ है, अब पहले तीनों में से आपको कोई संकेत नहीं मिला, ठीक है, आप क्लोज कर रहे हो, फिर से ट्राई मार रहे हो अभी, ठीक है, आपने BLRDJ को दबाया, आपने देखा कि LSDJ बुझता है, दबा के रखना है, ठीक है, अभी नहीं छोड़ना। आपने BLRDJ को दबाया, दबा के रखा हुआ है, LSDJ बुझता है, यूए का कांटा चलता है, ठीक है, थोड़ा सा होता ही है उसमें, सुई चलती है ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो यूए का कांटा चलता है मतलब सप्लाई आ रही है। और BLRDJ STC लोको में हम BLRDJ को हम उसी समय छोड़ देते हैं जब जैसे LSDJ का लैंप जो है बुझता है, यूए कांटा चलता है, हम उसको छोड़ देते हैं STC लोको में। तो BLRDJ छोड़ते ही हमने डीजे क्या हो गया, हमने देखा कि डीजे ट्रिप कर गया, मतलब कि LSDJ का जो है लैंप है वो फिर से जल गया, इसका मतलब यही है। तो BLRDJ छोड़ते ही ट्रिपिंग हो रही है, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन B/Q30। मतलब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण है कि हो सकता है Q30 के इंटरलॉक में खराब, Q30 के इंटरलॉक में खराबी हो, GR है उसके इंटरलॉक में खराबी हो। तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, हम जो HVSI स्विच है
HVSI 1 और 2 उसको 3 पर कर देते हैं। अगर तो हमने देखा कि डीजे हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर डीजे ट्रिप हो जाता है तो मतलब Q30 में खराबी है। अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम किस में होगी, GR0 के इंटरलॉक में खराबी होगी। तो TSD के अनुसार हमने कार्रवाई करनी है, वो तो है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपने देखा कि आपको ऊपर वाला कोई संकेत नहीं मिला, ठीक है। आपने देखा कि आपने BLR डीजे को दबाया, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने BLR डीजे को दबाया, LS डीजे बुझता है, मतलब डीजे क्लोज। UA का कांटा चलता है, मतलब OHV की सप्लाई आ रही है। अब क्या करते हैं, आपने BLR डीजे को छोड़ना है, तो आपने BLR डीजे को छोड़ना है, उसके बाद आपने काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग किया, आपने देखा कि 6 सेकंड के अंदर ही डीजे क्या हो गया, वो ट्रिप कर गया। मतलब LS डीजे फिर से ऑन हो गया, जो लैंप है चल पड़ा। तो खराबी किस में होगी, अब ये क्या संकेत देता है कि खराबी किस में है, क्यू कोन के NC इंटरलॉक में खराबी है। क्योंकि क्या होता है, BLR डीजे छोड़ने के जब तक STC काम नहीं करता, ठीक है, तब तक जो Q118 है वो क्यू कोन रिले के द्वारा, जो उसका NC इंटरलॉक के द्वारा वो एनर्जाइज बनी रहती है। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि क्यू कोन के NC इंटरलॉक में खराबी है इस, तो वहाँ पर कट पैदा हुआ है और Q118 डी एनर्जाइज होने से डीजे ओपन हो गया है। तो कारण ये है। अब नेक्स्ट है कि BLR डीजे छोड़ने के, आपने, ठीक है, ऊपर वाला आपको संकेत नहीं मिला, आपने ट्राई किया, आपने BLR डीजे दबाया, आपने BLR डीजे दबाया, ठीक है, LS डीजे का लैंप बुझता है, यू का कांटा चलता है, आपने BLR डीजे छोड़ा और 6 सेकंड इंतज़ार किया, ठीक है, 6 सेकंड इंतज़ार किया, आपने देखा कि कोई ट्रिपिंग नहीं हुई, कंटिन्यू काउंटिंग करते रहो 12 से 15 सेकंड तक, ठीक है। काउंटिंग कर रहे हो, आपने BLR डीजे छोड़ने के देखा कि 15 सेकंड तक LSCHBA नहीं बुझता है। होता क्या है कि BLR डीजे छोड़ने के 10 से 15 सेकंड, या कहीं पर लिखा है 10 से 12 सेकंड के बाद STC काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर STC काम करना स्टार्ट कर गया है तो अब क्या हुआ, तो LSCHBA लैंप बुझता है, मतलब उस लैंप का बुझना संकेत देता है कि STC ने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने देखा कि LSCHBA का जो लैंप है वो क्या है, बुझ ही नहीं रहा, मतलब लगातार जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि STC ने काम करना बंद कर दिया, या STC काम ही नहीं कर रहा। तो हम STC की जांच करेंगे। अब नेक्स्ट है 7th, आप ट्राई कर रहे हो, ट्रिपिंग की जांच कर रहे हो, ठीक है, ऊपर तक आपने देखा कि BLR डीजे को आपने प्रेस किया, यू LS डीजे बुझता है, यू का कांटा चलता है, आपने BLR डीजे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद BLR डीजे छोड़ने के 10 से 12 सेकंड के बाद क्या STC ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और STC के काम करने के साथ ही LSCHBA का जो लैंप है वो बुझ जाएगा, ठीक है, मतलब STC ने काम करना स्टार्ट कर दिया। LSCHBA बुझने के आपने देखा कि अब आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, जैसे ही LSCHBA का लैंप बुझता है आप काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग करनी है। अगर तो इस 6 सेकंड के अंदर डीजे ट्रिप कर जाता है तो खराबी किस में है, ऑपरेशन बी में खराबी है। ऑपरेशन बी में खराबी है मतलब कि हो सकता है कि जो MVSL1 है या MVSL2 है, ठीक है, इसमें खराबी है, या पंप जो है MPH इनकी मोटर में खराबी है, या हो सकता है कि इनकी जो रिले है QVSL1 QVSL2 या QPH, तो हो सकता है कि इनमें खराबी है। तो TSD के अनुसार तो हम इसकी कार्रवाई करेंगे, तो इस खराबी का हमको पता चल जाएगा। अगर अब तक आप अपने मेरा चैनल लोक को ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए, अब ऊपर आपने देखा STC ने काम करना स्टार्ट कर दिया, LSCHBA का जो लैंप है वो बुझ गया है, ठीक है, और
एसटीसी के काम करने के साथ ही जो ऑक्सिलरी है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आपने देखा, आपने 6 सेकंड इंतजार किया एल एस सी एच वी बुझने के बाद, एल एस सी एच वी बुझने के बाद आपने 6 सेकंड इंतजार किया, और डीजे अगर ट्रिप नहीं होता है, अगर डीजे ट्रिप नहीं होता तो अब उसके बाद क्या करेंगे? 6 सेकंड इंतजार करने के बाद अब हम बी एल बी एम टी को क्या करेंगे? यस, क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने तो बी एल बी एम टी को ओपन किया हुआ है। एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ पर ब्लोअर्स भी आएंगे, तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि बी एल बी एम टी को हमने अभी पहले क्या किया हुआ है, ओपन रख के हम ट्रिपिंग की जांच कर रहे हैं। अगर आप बी एल बी एम टी को बाद में क्लोज करके, और अगर पहले से क्लोज करके आप ट्रिपिंग की जांच कर रहे हो, तो उसमें तब इस केस में आपके जो ट्रैक वो एम बी एम टी वन है, एम बी एम टी टू और एम बी आर एच, तब वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बी एल बी एम टी को क्लोज करके ट्रिपिंग की जांच कर रहे हो तब, अदरवाइज ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, हम बी एल बी एम टी को ओपन करके अभी ट्रिपिंग की जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमने बी एल बी एम टी को ओपन किया हुआ है। तो एल एस सी एच बी बुझने के बाद 6 सेकंड इंतजार किया, ट्रिपिंग नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे? बी एल बी एम टी को क्लोज करेंगे। आपने बी एल बी एम टी को ऑन किया, ब्लोअर्स चलाने हैं, देखना है कि भाई ब्लोअर्स काम कर रहे हैं कि नहीं। अब ने बी एल बी एम टी को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने पर क्या होता है? आप एस टी सी ट्रिप हो जाता है और दोबारा स्टार्ट ही नहीं होता। आपको पता है एस टी सी लोको में जैसे हम बी एल बी एम टी को क्लोज करते हैं, तब 2 सेकंड के लिए क्या होता है? बी एल बी एम टी को क्लोज करने पर जो ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर है वो क्या होते हैं? बंद होते हैं, लेकिन एस टी सी काम करना बंद कर देता है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद एस टी सी दोबारा से स्टार्ट होता है, लेकिन आपने देखा कि एस टी सी ट्रिप तो हो गया, लेकिन दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम किस में हो सकती है? हो सकता है कि जो फ्यूज़ है वो गल गया हो, उसमें खराबी हो सकती है, या जो रिले क्यू एस वी एम है वो एनर्जाइज हुई नहीं, क्योंकि 2 सेकंड के बाद जो है, जो क्यू एस वी एम रिले वो एनर्जाइज होनी चाहिए, तभी एस टी सी काम करेगा। तो वो एनर्जाइज नहीं हुई है, डी एनर्जाइज, तो उसको एनर्जाइज हालत में हम वैच कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? आपने देखा, आप ऊपर से ट्राई मारे हो, आपने देखा कि आपने क्या किया, बी एल डी जे और बी एल सी पी आपका क्या है अभी, आपने स्टार्टिंग में देखा कि अब वो क्लोज था, आपने बी एल आर डी जे को दबाया, एल एस डी जे बुझा, यू का कांटा चला, बी एल आर डी जे आपने छोड़ा, 6 सेकंड इंतज़ार किया, नई ट्रिपिंग हुई, उसके बाद 10 से 12 सेकंड के बाद एस टी सी जो एल एस सी एच बी का जो लैंप है आपने देखा वो भी बुझ गया है। 6 सेकंड इंतज़ार किया, ट्रिपिंग नहीं हुई, उसके बाद आप बी एल वी एम टी को क्लोज कर रहे हो, और बी एल वी एम टी को क्लोज करने के 2 सेकंड के बाद एस टी सी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। एस टी सी स्टार्ट हुआ और उसने एस टी सी ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और एल एस एच भी अब क्या करेगा? बुझेगा। तो अब आपने 6 सेकंड इंतज़ार करना है। तो एल एस सी एच बी बुझने की अगर 6 सेकंड के अंदर आप काउंटिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5, अगर काउंटिंग करने के अंदर 6 सेकंड के अंदर अगर एल एस डी जे जल जाता है, मतलब ट्रिपिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशन सी में खराबी है, मतलब कि ब्लोअर्स में ही खराबी है कहीं पर। मतलब हो सकता है कि ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1 या ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2 या एम वी आर एच, ये क्या हो गया है? काम नहीं कर रहे, या हो सकता है कि इनकी रिले में खराबी है, तो इनकी जांच करेंगे हम, ट्रिपिंग मतलब, तो टीएसटी के अनुसार इसकी कार्रवाई करेंगे। अब नेक्स्ट है, आपने क्या किया? आपने देखा कि बी एल बी एम टी को क्लोज किया आपने, ठीक है, एस टी सी काम करना स्टार्ट किया, आपने काउंटिंग की, 6 सेकंड इंतजार किया, आपने देखा कि ठीक है ट्रिपिंग नहीं हुई, तब क्या करेंगे? अब तक मतलब सही, कुछ सही है। तब हम क्या करेंगे? अब हम एक नोच लेके देखेंगे, एमपीजी को फॉरवर्ड पर किया, अब हम एक नोच लेंगे। जैसे ही फर्स्ट नोच लेते हैं, अगर फर्स्ट नोच लेते ही ट्रिपिंग हो जाती है,
तो इसको हम बोलते हैं हम ऑपरेशन D1, या कहीं पर किसी किसी जोन में लिखते हैं कि हाँ ऑपरेशन 1 भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट नोच ट्रिपिंग, मतलब एक नोच लिया आपने और ट्रिपिंग हो गई। तो खराबी किस में होगी? तो खराबी हुई होती है जो RSI ब्लॉक के ब्लोअर्स हैं उनमें। हो सकता है MBSI 1 या MBSI 2 इसमें खराबी है, या हो सकता है कि जो इनकी जो रिले है इनमें खराबी है। तो जिस वजह से फर्स्ट नोच लेते ही ट्रिपिंग हो गई है, तो TSD के अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन नेक्स्ट आपने देखा कि आपने फर्स्ट नोच लिया, थोड़ा सा इंतज़ार किया, आपने देखा कि ट्रिपिंग नहीं हुई, तो अब नोच लेंगे आगे। 2 नोच लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, ट्रिपिंग नहीं हुई अभी तक। अब जैसे आप 6th नोच लेते हो, तो 6th नोच लेने पर आप कुछ 6 सेकंड इंतज़ार करेंगे, ठीक है। 6th नोच लेने के बाद आपने इंतज़ार करना है, 6 सेकंड इंतज़ार करना है। अगर ट्रिपिंग हो जाती है, अगर 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो जाती है, 6th नोच लेने के 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है, तो खराबी किसमें है? ऑपरेशन D2 में खराबी है। इसको हम बोलते हैं 6 नोच ट्रिपिंग। तो खराबी का कारण क्या है? रीज़न क्या है? कि हो सकता है कि जो C105, 6 या 7 के जो कॉन्टेक्टर है, ब्लोअर के जो कॉन्टेक्टर है, या तो हो सकता है सभी नहीं बंद हुए, या तो हो सकता है कि एक आधा नहीं बंद हुआ, इनमें से कोई जो कॉन्टेक्टर बंद नहीं हुआ। या हो सकता है कि C105, 6 या 107 के जो इंटरलॉक हैं, वो NOI है, उनमें खराबी है, वो क्लोज ही नहीं हुए जो Q118 की ब्रांच पर, जिस वजह से 6th नोच लेने के 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो जाती है। तो ये सब था ट्रिपिंग की जांच। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप हर एक चेक इन साइन, जैसे ऑपरेशन ABCD सबके बारे में आपने पढ़ना है चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो STC के बारे में। अदरवाइज़ मैंने कन्वेंशनल लोको की तो मैंने सारे ऑपरेशन की एक अलग अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।